अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। नाकोड़ा जी की आरती में भक्त बोलते, नाकोड़ा जी को समझ सको तो भक्तों को भी समझा देना, तुम समझ सको तो भक्तों को भी समझा देना। नाकोड़ा जी जिनको अपन आरती मांगे, हाँ, मगर उनकी समझ सको तो भक्तों को भी समझा देना, मगर क्या वो नहीं बताया आपने, क्या समझाना? नहीं तो ये तो आरती बने वाले ने अरे तुम आधी बात करोगे तो मतलब क्या रहेगा? आप कहो कि उनमें आरती में क्या समझा देना था वो तो बताइए। तो मेरी कहने की बात ये है, ये विज्ञान धीरे धीरे समझ में आएगा, एकदम नहीं आएगा, क्योंकि ये विज्ञान वास्तव में, ध्यान से सुनो अभी, वास्तव में ये विज्ञान कलयुग में होता ही ये पहले समझो। ये 2600 साल से बाद पहली बार विज्ञान फुल फॉर्म में प्रेजेंट हो रहा है, फुल फॉर्म में। बहुत सारे अनुभवी ज्ञानी पुरुष समय समय पे हो चुके हैं, मगर वो विज्ञान को बताने के लिए उनके पास संजोग नहीं था, सामर्थ्य था, संजोग वो नहीं बता सके। एनवायरमेंट समझते हैं ना, एनवायरमेंट जब वातावरण में जब विरोधी होता है तो आप सच्चाई बता नहीं, वो भी क्या करेंगे, वो क्या करेंगे। और आज जो मेरे को बताने का मौका मिला वो कुदरत ने दिया है, वो मेरी मर्जी या मेरी स्वतंत्रता नहीं है। और आज ये विज्ञान टीवी के माध्यम से हर रोज सुबह अरिहंत चैनल के ऊपर 9:30 से 10 से 11 लाख लोग देख रहे हैं, जिसको मैं पहचानता भी नहीं। समझ में आया? एवरी डे 11 लाख लोग देख रहे हैं टीवी के माध्यम से। उसके अलावा यूट्यूब के अंदर भी 2000 प्लस 2000 प्लस एपिसोड है यूट्यूब में, और 5000 प्लस वीडियो है 2-2 घंटे की, वो भी यूट्यूब में, उसको भी देखने वाले लाखों लोग हैं। समझ में आया? ये कोई 2-4 व्यक्ति सुनती है ऐसा नहीं है। ये यहाँ संजोग, ये भी कुदरती रचना है, ये कोई मेरी मर्जी नहीं है, एक संजोग है। यहाँ आना एक भी संजोग है, आप समझे? और आप देखो, एक सिंपल व्यक्ति है जिसका ना खुद घर है और नहीं कोई वाहन है और नहीं कोई पैसा का व्यवहार है, नहीं कोई मंदिर है, नहीं कोई संस्था है, नहीं कोई शिष्य है, नहीं कोई समुदाय है, फिर भी लाखों लोग सुनते हैं। समझ में आया? समझ में आया? न कोई वरघोड़ा है, बोलते नहीं। भगवान महावीर स्वामी निर्वाण पधार गए, उसके बाद केवल ज्ञान की आपने बात फरमाई, लेकिन सुगर्भा स्वामी और जम्बू स्वामी केवल ज्ञानी हुए। उसके बाद ही केवल ज्ञान उसकी समाप्ति। बस बताओ ना, सिद्धांत ये है, भगवान के निर्वाण के बाद अगर कोई व्यक्ति जन्म लेता है, इसको केवल ज्ञान नहीं होगा। मगर भगवान के समय जिसका जन्म था, जिसने भगवान को देखा है, जिसको भगवान ने समझा है, उसका केवल ज्ञान उस अवतार में हो सकता है, नेक्स्ट बर्थ में नहीं। समझ में आया? समझ में आया? ये गणधर्व भी नहीं, और भी लोग केवल ज्ञानी, केवल ज्ञान होकर मोक्ष में गए, वो शास्त्रों में उल्लेख है। केवल ज्ञानी भी है, गणधर की बात छोड़ दो, भगवान के निर्वाण के बाद, मगर उन्होंने भगवान का दर्शन किया ही था। उनके बाद, निर्वाण के बाद जो व्यक्ति का जन्म हुआ, उसका कभी केवल ज्ञान नहीं। तो हर बातों का आप प्रश्न करोगे तो मैं उत्तर देने के लिए तैयार, और क्या करता हूँ। अभी एक प्रश्न के बारे में सब बता दूं, ऐसा तो होगा नहीं भाई। आप जितना प्रश्न करो इतना मैं उत्तर देता हूँ, इससे आगे क्या करूं।
नहीं, वो सुधरना स्वामी और जम्बू स्वामी केवल ज्ञानी उन्हीं के सामने। मैंने कहा कि बहुत गए हैं, उनका जो- केवल भी बहुत हुए, तो मैंने उतना तो बोल दिया। फिर मैंने प्रिंसिपल कहा कि भगवान के निर्वाण के बाद जो जन्म हुआ है उसमें से किसी को केवल ज्ञान, तो सिद्धांत बता दिया है। वो तो ठीक है, वो तो ठीक है। निर्वाण के बाद मतलब आपको ग्रॉस भाषा में समझ रहा था कि भगवान के निर्वाण के बाद किसी को केवल ज्ञान नहीं हुआ, मतलब कोई केवल ज्ञानी के रूप में जन्म नहीं लिया जिसको जन्म होते ही आगे केवल ज्ञान हुआ और मोक्ष हुआ, ऐसा नहीं हुआ। ये कहने का भले भगवान के निर्वाण के बाद 5 मिनट के बाद भी उसका जन्म हुआ है तो भी केवल ज्ञान नहीं होगा। तो सिद्धांत ये, उसके बाद का मतलब मीनिंग ये है, मगर हर बात में एट ए टाइम कैसे बताऊंगा? आप जितना प्रश्न करोगे तो मैं उत्तर, सही बात। विज्ञान तो इतना बड़ा है मगर मैं कैसे बताऊं? तुम जितना प्रश्न करोगे मैं उत्तर दूंगा। भगवान भी क्या करेंगे? जो प्रश्न करेंगे उसका उत्तर देंगे। उनको जो दिखता है वो सब बताएगा नहीं, जरूरत भी नहीं। जितना प्रश्न होगा इतना ही उत्तर होगा। अभी आपने ये प्रश्न किया तो उसका उत्तर ये है। प्रश्न करोगे तो मैं उत्तर देने के लिए तैयार, फिर क्या बात है? और इतना ध्यान रखना, ये जो विज्ञान आपको सुनने को मिलता है वो बहुत पुण्यानुबंधी हाई क्वालिटी का पुण्य होगा, तभी ये विज्ञान आप सुन सकते हैं। और ये आप डेवलपमेंट होगा तभी आप इसको समझ सकेंगे और वैल्यू करेंगे, तो आप पुरुषार्थ करके अनुभव भी कर सकते हैं। ये कॉमन साइंस नहीं है, आप समझो। इसरो और नासा के साइंटिस्ट भी ये विज्ञान को आध्यात्मिक विज्ञान मानते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल दोनों में, वो भी कुदरती कानून को मानते हैं, हम भी कुदरती कानून को मानते हैं, तो उसमें कोई डिफरेंस या डिस्टेंस। वो 5 तत्वों को मानते हैं, हम 6 तत्वों को मानते हैं। वो आत्मा को, आत्मा के अलावा 5 तत्वों को मानते हैं, इसीलिए वो भौतिक विज्ञान है। हम 5 तत्वों प्लस आत्मा को मानते हैं, वो आध्यात्मिक विज्ञान हो गया। मगर तत्व में और सिद्धांत में कोई अंतर नहीं। इसलिए विज्ञान दुनिया में 2 प्रकार का नहीं होता है, धर्म अनेक प्रकार का होता है, विज्ञान 2 प्रकार का नहीं होगा। अगर 2 प्रकार का होगा तो वो व्यू पॉइंट होगा, विज्ञान नहीं होगा। और इसलिए मैंने नासा के साइंटिस्टों को भी कहा था, यू एक्सप्लेन अबाउट द 5 एलिमेंट्स द सेम इन अ स्पिरिचुअल साइंस, उसमें कोई डिफरेंस नहीं। मगर हम भी बिलीव इन द 6 इटर्नल एलिमेंट एज अ सोल, सो दैट दिस द स्पिरिचुअल साइंस। अगर आप सोल निकाल दो तो भौतिक विज्ञान है, फिर आत्मा मोक्ष की बात नहीं रहेगी। जब आत्मा ही नहीं रहेगा तो फिर तो वो भी समझने लगे कि नाउ यू आर राइट। उनको भी इंटरेस्ट आ गया ये विज्ञान समझने में। मैंने कहा ज्ञान गुण किसका है 5 तत्वों में से, तो वो नहीं उत्तर दे सके, क्योंकि ज्ञान गुण किसमें है ही नहीं, सिर्फ आत्मा में ही है। तो उनके पास जवाब नहीं है, बड़े बड़े साइंटिस्टों के पास, क्योंकि वहां है ही नहीं, तो फिर वो कहां से बताएंगे? ज्ञान गुण केवल बाकी के 5 तत्वों में ज्ञान गुण नहीं है। तो मैंने कहा ज्ञान गुण किसका है फिर? तो उनको, वो तो आत्मा को मानते नहीं है, तो उनको उत्तर देना क्या हो जाएगा? भारी पड़ जाएगा ना। वो सोचते रहेंगे, और मेरा काम यही है कि वो सोचे, तभी तो खोजेंगे ना। जब आप इसको ऐसी बात करोगे तो वो सोचेंगे, क्योंकि वो थिंकर है। आप समझे ना? आप कुछ ऐसी बात करोगे जो उसको समझ में नहीं आएगी मगर सही लगेगी, तो उनके ऊपर विचार भी वो करेंगे। वो विचार है, वो ऐसे नेगेटिव आदमी नहीं है। अगर आपके पास वो बताने का ठोस प्रमाण है तो फिर वो सोचेंगे। आप गोल गोल बातें करेंगे तो फिर भी नहीं सोचेंगे, वो आपकी बात सुनेंगे अभी। तो ये बहुत हाई लेवल का साइंस है, आप समझना। और अगर ये मिस हो गया, मिस समझते ना, चूक गए, तो इतना समझना, इसके बाद युग का भारी समय आने वाला है, और जो भी आएगा वो अनुभवी के लेवल का सेकेंडरी होगा। सेकेंडरी समझते हैं, गलत नहीं होगा मगर क्या होगा? सेकेंडरी। समझ में आया? ये 2600 साल के बाद बाहर हुआ है विज्ञान, और ये विज्ञान मेरा नहीं है, ये प्रकट हुआ है जो मैं व्यक्त कर रहा हूं, है तो कुदरत का। और महावीर को भी केवल ज्ञान में जो जो दिखा वो सब कुदरत का ही था। उन्होंने एक्सप्लेन किया, उन्होंने ऐसा किया कि 9 लोड़ा लड़के जाने वाला है,
कलयुग में ये होने वाला है, भस्म ग्रह की असर होने वाली है, वो उनको दिखा, वो बताया, उनका नहीं था। बोलते नहीं है। और 14 लोग की बात क्या है, वो दिखा, वो बताया, उनका नहीं। और हम कहते हैं उनका है। ज्ञान का मतलब खुला होना, मालिक होना नहीं है। हम ज्ञान को मालिक मानते हैं। ज्ञान अनुभूति है, ज्ञान शब्द नहीं है, ज्ञान क्रिया नहीं है, ज्ञान अवस्था नहीं है। ज्ञान सनातन सत्य है। क्या है? और अज्ञान रिलेटिव सत्य है। जो रिलेटिव सत्य में समझ में आता है वो अज्ञान है, और सनातन सत्य समझ में आता है वो विज्ञान है। कहना तो एक ही था, तभी सभी तीर्थंकर का सेम ही था, प्रेजेंटेशन अलग है। यह एक ही होगा ना। जब अशुभ कर्म होते हैं तब तो अपन को याद आता है कुदरती रचना है तो उसको लेट गो करें, पर जब शुभ कर्म चल रहे थे, जब सब लाइफ में अच्छा चल रहा होता है ना, तब ये प्रतीति जो है ना ये चली जाती है। अशुभ कर्म में आ जाती, गुस्सा हो गया, कुदरती रचना है, पर जब सब अच्छा चल रहा होता है ना तो फिर एक कम याद आता है। What is the difference between the steps and ladder? और स्टेप्स के साथ ही लगना, और दूसरा चढ़ना पड़ेगा। दूसरा क्या बताया मैंने? 2 बात बताई। स्टेप्स एंड लेडर, लेडर मतलब सीढ़ी। वो लपसने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्या कहते हैं? स्लाइड। तो ठीक है, एक्सेलेंट। वो दूसरा शब्द है। जैसे सांप सीढ़ी की नमक होती है, चढ़ना उतरना, उसको क्या कहते हैं? स्टेप्स एंड लेडर्स कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि स्टेप चढ़ना, क्या बताया? स्टेप्स चढ़ना, और वो लपस में से नीचे उतरना, सांप आ जाएगा। उसमें से इजी क्या है? नीचे आना है, नीचे नहीं, और ऊपर चढ़ना। एफर्ट लगता है। समझ में आता है? तो वो जो अच्छे संजोगों है वो क्या है? आसानी से, नीचे लाते हैं। और बुरे संजोगों को जागृत रखते हैं। वो चढ़ने का है। प्रगति, प्रगति समझते हैं? इट्स टफ। नीचे उतरना है तो पुण्य होता है तो मस्ती में आ जाते हैं, फिर क्या हो जाता है? फिर चल जाते हैं। क्या? संयोग बढ़िया चल रहे होते तो आदमी को मोक्ष की जरूरत ही नहीं होती, यही सुख इतना महसूस होता है, उसकी जरूरत ही नहीं। वो तो जब पूरे संयोग यही गलती हो जाती है। सुख को सुख मानते हैं, वो गलती है। सुख नहीं है, सुख ये बिलीफ है। ये दुनिया में कुदरत ने सुख और दुख जैसी चीज रखी नहीं। दोनों अपनी बिलीफ है। भिखारी को जूठा खाना भी आनंद देता है, और घर वाले को जूठा खाना गुस्सा करके फेंक देंगे। बोलते नहीं, वही चीज है। अपना दोनों का व्यू अच्छा बुरा नहीं है। आप क्या मानते हो इसके आधार से अच्छा बुरा फील होता है। अवस्था अच्छी बुरी आप क्या मानते हैं? तो अच्छा लगता है, बुरा मानोगे तो बुरा लगेगा। आप कहेंगे, कई लोग कहते हैं घर में 10 थाली, एक थाली में 10 चीज पड़ी है और 10 में से एक चीज खाई, अगर उसमें नमक ज्यादा हो गया तो गुस्सा करके बाकी सबको छोड़ दिए। मैं 9 तो खाओ। समझ में आया? 9 को क्या परेशान करते हो? समझ में आया? मगर गुस्सा आता है, उसमें अच्छा बुरा का विवेक नहीं। अगर हमको नहीं पसंद आता है तो निकाल के साइड में रख दो, बाकी सब तो चीज गुस्सा करने की क्या बात है? एडजस्ट हो जाओ। समझ में आया? खाने की इतनी सारी तो चीज है, यही चीज खाएंगे तो पेट भरेगा ऐसे जरूरी होगा? वो नहीं पसंद आई तो बगल में बाजू में रख दो। आप समझे कि नहीं? भाई घर में 50 पैर पड़ी है कपड़े की, अभी मैंने कपड़ा निकाला, फटा हुआ था, मैंने गुस्सा कर दिया, फटा हुआ क्यों? भाई 49 को पैरों ना मगर बोलते नहीं है, सबको पहनना है, तो जो नहीं फटा है वो गुस्सा क्यों करते हो? ये कोई ऑप्शन नहीं है तो बराबर है। इतने सारे ऑप्शन है, फिर क्या तकलीफ हो? मगर हमारा दिमाग जो होता है ना, ऐसे संजोगों को स्वीकार नहीं करता और रिएक्ट करता है। ये हमारे दिमाग की कमजोरी है, वीकनेस। समझ में आया? इतने सारे ऑप्शन होते हुए भी मैं मेरी पर्सनल बात करता हूं, मैं अपने जीवन में पूरी लाइफ एडजस्ट ही हुआ हूं। खाने में, पीने में, कपड़े में, व्यवहार में मैं ऐसी प्रकृति लेकर आया हूं। सन्नी कहता हूं कोई नया ज्ञान है, वो ऐसी प्रकृति सरल स्वभाव की लेकर आया हूं, और पहले से ही
मेरी जो लाइफ स्टाइल है, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? मेरे को requirement। जरूरत ही कम। ये लहंगा जब्बा में 8 साल की उम्र से पहन रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, क्योंकि मैं दीक्षा लेने की मेरी भावना थी 8 साल की उम्र में। कितने साल की उम्र में? 8 साल की उम्र। और 9 साल की उम्र से मैंने शास्त्रों का अध्ययन शुरू कर दिया। कौन सी एज में? 9 साल। और 16 साल की उम्र तक विश्व के 33 धर्मों के ग्रंथों का अध्ययन कर चुका था। 33 रिलीजियन, नॉट बुक्स। समझ में आया? जी। समझ में आया कि नहीं? हाँ। और इसीलिए शास्त्र ज्ञान वो मेरा शब्द नहीं है। समझ में आया? मैंने सभी शास्त्र पढ़ के देख लिया, ज्ञान अनुभव ही है, ज्ञान शब्द क्रिया नहीं है। बस शब्द भी जड़ है और क्रिया भी, अनुभूति चेतन है। क्या है? समझ में आया? बस जड़ से चेतन उपजे, चेतन थी जड़ थाय, एवो अनुभव कोई ने क्यारे कदी न थाय। श्रीमद राजचंद्र। समझ में आता है? जड़ से चेतन की उत्पत्ति कभी नहीं होती। और चेतन से जड़ की उत्पत्ति नहीं होती है। ये जो जड़ की उत्पत्ति वो मिश्र चेतन से हुई, जो जड़ भी नहीं है और चेतन भी नहीं। इसको दूसरा नाम बताया प्रतिष्ठित। वो प्रतिष्ठा करते, उनका ये फल स्वरूप शरीर भी मिला और संजोग भी मिला। आत्मा से नहीं मिला। जड़ चेतन से जड़ की उत्पत्ति नहीं लगी। और जड़ से चेतन की अनुभूति। नहीं लगी। समझ में आया? जी। तो ये सब समझने में थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा धैर्य रखिए। क्या रखिए? यहाँ आध्यात्म मार्ग में स्पीड करना वो डेंजरस है। हर बातों को सोचो, समझो, डाइजेस्ट करने की कोशिश करोगे, फिर प्रश्न उठेगा तो आप को प्रश्न करने का अधिकार है। मगर बिना सोचे समझे करोगे तो कोई मीनिंग नहीं है। वो सिर्फ तर्क समझे, तर्क होगा, तर्क से कोई मीनिंग नहीं। हमारा प्रश्न ऐसा होना चाहिए, हम आपने जो बात किया उसको समझना चाहते हैं, क्योंकि आपने जो प्रेजेंट किया वो हमारी समझ में नहीं आया, तो ये प्रश्न होता है। समझ में आया? और वो समझाने के लिए अनुभवी ज्ञानी पुरुष तत्पर भी होते हैं, क्योंकि वो तो उनका रोल ही है। उनका रोल ये है, कोई भी प्रश्न का उत्तर देना, समाधानकारी उत्तर देना, सैद्धांतिक उत्तर देना और एग्जाम्पल के साथ उत्तर देना, ये उनकी ड्यूटी है। क्या है? ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया और तुम मान जाओ, ऐसा नहीं होता है। तभी तो यहाँ क्वेश्चन आंसर है। अगर मेरे को प्रवचन करना है तो फिर तुमको प्रश्न करने का अधिकार नहीं है। मैं जो कहूंगा आपको सुनना पड़ेगा। समझ में आए या? और 50-100 साल से हम यही कर रहे हैं, बोलते नहीं है। तभी तो ऐसे कैसे है।